प्रजापति दक्ष की 27 पुत्री थी, जिनको विवाह कर दिया गया चंद्रमा के साथ। ये जो 27 नक्षत्र है ना, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। हम जो नक्षत्र कहते हैं, रेवती है, सद्भिषा है, आद्रा है, श्लेषा है, अनुराधा है, ये सब नक्षत्र जितने हैं, ये सब के सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। और चंद्रमा ने सबके साथ विवाह तो किया, लेकिन चंद्रमा सबसे समान प्रेम नहीं करता था। इन सब के साथ विवाह तो हुआ, लेकिन चंद्रमा प्रेम करता था केवल रेवती से, केवल। अब बताओ, कोई विवाह हो करके कोई स्त्री जाए, एक ही पति हो, और एक से अगर अधिक प्रेम करे, दूसरे से कम प्रेम करे, अच्छा स्त्री जाती क्यों है? विचार करिएगा। पति को केंद्र में मान करके जाती है। उस घर में सास रहते हैं, ससुर रहते हैं, ननंद रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन मूल भाव पति के लिए, पूरा ध्यान पति में। पति से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं, सबका स्वागत करना है, सबसे बना करके रखना है, किसी से व्यवहार बिगाड़ना नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान पति पे। आज चंद्रमा केवल रेवती से प्रेम करता है। एक दिन सभी पुत्रियों ने अपने पिता से चंद्रमा की शिकायत की। कहा, पिताजी हमसे व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? जब भी बाहर से आते हैं ना, हमारे पति महोदय कपड़े लाते हैं, 26 अलग होता है और एक अलग होता है। साड़ी भी लाएगा ना तो 26 कम रेंज का रहता है और एक स्पेशल होता है। स्त्रियां यही तो देखती है? अब देखेंगे, जब कोई भेंट कर देना तो पहले उनको दिखाओ तुम्हारा। और भैया, स्त्रियों का श्रृंगार केवल श्रृंगार ही चाहती है, केवल। अच्छा, सजना भी किसके लिए? पति के लिए। बताओ कितना निर्मल भाव है, हाँ? कितना निर्मल भाव है। इसलिए सभी पतियों से भी मेरी प्रार्थना है, जितने पति महोदय हैं यहाँ और सुन रहे हैं, कभी स्वयं से भी कुछ वस्तु लेकर के आ जाना चाहिए। स्वयं से आप वह वस्तु छोटी भी लाएंगे ना, तो भी उनके लिए बहुत बड़ी होगी, वो खुश हो जाएगी। खुश रखिए भैया। हाँ, और एक और सूत्र बताए आपको, आप लोग मत सुनिएगा, उन्हीं को बता रहे। सदैव ना थोड़ी बहुत तारीफ करते रहा करो। थोड़ी बहुत तारीफ करते रहा करो, आप भी खुश रहेंगे। हाँ। और गलती से भी ससुराल के बारे में कुछ मत बोलना। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए हैं, वैसे ही उनके माता पिता भी उनके लिए हैं। इस चीज का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोई शब्द बोलने के पहले 100 बार विचार कर लीजिए आप। कोई हमारे माता पिता के लिए अगर हमसे कोई बात कहे तो हमें कैसा लगेगा? वाणी को सदैव संयम में रखिएगा मेरे भाई बहन। आपने वाणी को सुधार लिया, आपका घर बन गया। वाणी सबसे बड़ी चीज होती है जीवन की। बहुत विचार करके बात करना चाहिए। वाणी को बस सुधार लो, हो गया वचन। खूब शिकायत हुआ, और चंद्रमा हर चीज में भेदभाव करते थे। रेवती को अलग, इन सब को अलग, प्रेम भी नहीं करना, बात भी नहीं करना, यहां तक से 26 को देखते तक नहीं थे। बड़ा बुरा लगा। पिताजी के पास शिकायत किया। पिताजी ने पहले तो कहा कि बेटी बाद में आ जाएगा, सब चीज ठीक हो जाएगा।
फिर शिकायत की, फिर पिता ने समझाया, कहा कि बेटी चिंता मत करो। एक दिन तो 26 के 26 घर आ गए। पिताजी नहीं रहेंगे, हमारे साथ प्रेम अच्छे से नहीं होता। पिताजी ने समझाया, कहा कि बेटी चिंता मत कर, चल चल, और छोड़ने के लिए गए। तुम्हें अपने रूप का इतना अभिमान हो गया है, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं चंद्रमा, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। और चंद्रमा श्रापित हुआ, चंद्रमा को क्षय रोग हुआ। आप देखेंगे चंद्रमा काली पड़ जाती है, ये जो काला 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 जो दिखता है, हाँ, ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो होता है, समझिएगा, क्षय रोग। क्षय रोग ने ग्रस लिया चंद्रमा को। अब चंद्रमा को जब क्षय रोग ने गसा तो चंद्रमा के रोग लगते हैं, अंधकार से छाने लगा, रात्रि अंधेरी हो गई। इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, कहा कि बाबा कुछ तो बताइए, कृपा करिए, कैसे मटेगा इनका रोग। भगवान ब्रह्मा जी के पास चंद्रमा ने प्रार्थना की, कहा कि आप मार्गदर्शन करें हमें, हम करें क्या। तब ब्रह्मा जी ने मार्गदर्शन किया चंद्रमा को। चंद्रमा से कहा कि तुमको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, और शिव की उपासना करने का सबसे उत्तम स्थान शुभ प्रभास क्षेत्र में जाकर के आप महामृत्युंजय का जप करिए। शुभ प्रभास क्षेत्र का हो सौराष्ट्र, गुजरात समुद्र का तट, जिस स्थान पे स्वयं भगवान सोमनाथ जी विराजते हैं, अभी जिनका स्थान सुनिश्चित है, उसी स्थान पर चंद्रमा ने तप किया था। और भैया 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक से तप किया था। और भगवान महामृत्युंजय का जप करते हुए, भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय जप का ध्यान किया है चंद्रमा ने, 10 करोड़। और जब महामृत्युंजय जप पूर्ण हुआ, तब मेरे भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए। बोले विश्वनाथ भगवान की। और भगवान प्रकट हुए, चंद्रमा उनके चरण पे गिर गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो चंद्रमा, और मेरे प्रभु ने चंद्रमा के शीश पर हाथ रखा और उनके सभी रोग समाप्त हो गए। चंद्रमा चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर। हे शिव, हे शंभु, हे अविनाशी, हे भूत भावन, आपके चरण का शरण मिला, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। नाथ, आप कभी हमें अपने चरणों से दूर मत करिएगा। भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा, तुझे और कुछ वरदान चाहिए तो मांग लो। यह तो तुम्हारे कष्ट को मैंने दूर किया, लेकिन तुमने 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप किया। आज भी ऐसी मान्यता है शिव महापुराण के अनुसार, जो व्यक्ति महामृत्युंजय का जप 10 करोड़ बार कर लेता है, 10 करोड़ बार, उनको मेरे भगवान सोमनाथ अपने गोद पर बिठाते हैं, अपने गोद पर। और उनका घर जिस लिंग के सामने 10 करोड़ जप किया है, वह शिवलिंग प्रत्यक्ष सोमनाथ का स्वरूप धारण कर लेता है। प्रत्यक्ष सोमनाथ। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा मांग लो, क्या चाहते हो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते ना, हम जहां बैठ करके तप किए हैं ना, जहां आप प्रकट हुए हैं प्रभु, इसी जगह में अपना डेरा बना लीजिए बस। और मेरी एक ही प्रार्थना है कि आपके जो दर्शन करें, समझिएगा, चंद्रमा ने कहा आपके जो दर्शन करे उनको 10 करोड़ महामृत्युंजय जप करने का फल प्राप्त हो जाए, केवल दर्शन मात्र से। और भगवान सोमनाथ ने आशीर्वाद दिया है, और प्रभु आप मेरे नाथ हैं, और इसीलिए चंद्रमा को कहते हैं सोम।
और भगवान शिव उनके नाथ हुए, इसलिए नाम पड़ा सोमनाथ। बोले सोमनाथ भगवान की जय। देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना कर दी। वहीं पास में एक गड्ढा खोदा, सोमनाथ कुंड की स्थापना की। और भैया उसी कुंड में आज भी ऐसा है कि किसी को अगर रोग है तो उसमें स्नान करना चाहिए।